हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपके एंड आपके बेबी के बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी का 7वां महीना जो होता है गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रेगनेंसी का 7वां महीना बहुत ज़्यादा खास होता है, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी के 7वें महीने में किसी किसी की डिलीवरी हो जाती है, और कभी कभी प्री मेच्योर डिलीवरी भी देखी जा सकती है, या फिर प्रेगनेंसी के 7वें महीने में मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए 7वें महीने में आपको अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उन सब पे ध्यान रखने की आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी के बारे में। तो प्रेगनेंसी का 7वां महीना है, आपका लग चुका है। बेबी की जो हाइट होती है वो 33 सेंटीमीटर से लेके 37 सेंटीमीटर तक हो चुका होता है इस मंथ में। उसके साथ ही उसका जो वेट होता है 1 केजी से लेके 1.3 केजी तक इंक्रीज हो जाता है। 8वें और 9वें महीने में बेबी का जो वेट होता है बहुत तेजी से बढ़ता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में हम बात करें बेबी की, तो अभी बेबी की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ग्रोथ जो है वो अच्छी तरीके से हो चुकी है, हर बातों पे मूवमेंट करता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया है। आपकी जो भी फीलिंग्स होगी वो डायरेक्टली बेबी तक पहुंचेगी। जैसे कि आप दुखी हैं तो बेबी भी दुखी होगा, और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी है तो बेबी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा। बेबी जो होता है, बेबी की जो स्किन है उसके ऊपर फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। बेबी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बन चुका होता है, तो उसके ऊपर जो स्किन होता है, स्किन की लेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और इस टाइम बेबी में जो है स्किन कलर जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बालों का कलर ब्लैक और स्किन का कलर जो भी होगा, गोरा होगा या काला, वो स्किन का जो कलर होता है इस महीने से आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतने सारे चेंजेस होते हैं आपके बेबी में। इस टाइम तक आपका बेबी जो है सब कुछ समझता है, इसलिए आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है, ताकि आपको बेबी जो है वो हेल्दी हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी, तो आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेस्ट की। तो इस टाइम आपका ब्रेस्ट जो होता है वो प्रिपेयर होने लग जाता है बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए। साथ ही में आपको अपने ब्रेस्ट के निप्पल में से हल्का हल्का कुछ वाइट डिस्चार्ज या पानी जैसा डिस्चार्ज जो है वो फील होगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसके साथ ही अपने ब्रेस्ट की आपको केयर करने की ज़रूरत है। जो मिल्क रिलीज होता है उसकी वजह से इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, और बेबी होने के बाद बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तो उसके अंदर हो जाता है। तो इसलिए आपको अपने ब्रेस्ट का खास ख्याल रखना है। साथ ही में आपका पेट, तो इस टाइम तक आपका पेट जो है वो पूरी तरीके से दिखने लग जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, और आपका पेट जो है वो दिखने लग जाता है। साथ ही में आपको यूरिन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम बेबी का जो वेट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। साथ ही में बेबी बहुत मूवमेंट करता है, तो जिसकी वजह से आपको प्रेशर फील होगा यूरिन का, और आपको इतना ज़्यादा प्रेशर फील होगा कि कभी कभी आप कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही में इस महीने आपको नाभि जो है वो बाहर की तरफ थोड़ा दिखाई देगा, क्योंकि पेट आपका बाहर निकलता है, इसी के लिए नाभि भी जो है वो बाहर की तरफ होना स्टार्ट हो जाता है। नाभि के नीचे से आपको एक ब्लैक लाइन जाती हुई दिखाई देगी, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। और उसके साथ ही आपको अपनी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई फील होने वाली है, क्योंकि इस टाइम आपको हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको पानी पीना है भरपूर मात्रा में, और साथ ही साथ अपनी बॉडी को हमेशा मॉइस्चराइज करते रहना है, ताकि आपको बॉडी में इचिंग ना हो। और बहुत सारी लेडीज़ को इस महीने बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही में आपका पेट जो है वो बाहर निकलने लग जाता है, तो पेट पे स्ट्रेच मार्क्स बनने की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको अपने पेट का खास ख्याल रखना है। दिन में 2-3 बार पेट के आसपास मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से इचिंग होगी। और अगर आप अपने नाखूनों का यूज़ करते हैं तो आपका जो स्ट्रेच मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आपको इचिंग जैसा फ़ील होता है तो आपको अपने नाखूनों का यूज़ नहीं करना है। एक सॉफ्ट टॉवल लेके रब कर सकते हैं, उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। तो ये करिएगा, अपने नाखूनों का बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। इससे आपको स्ट्रेच मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साथ ही में फल, फ्रूट्स, मेडिसिन, ये सब आपको प्रोसेस के हिसाब से तो लेना ही है। साथ ही में आपको हमेशा खुश रहना है। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे बेबी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और आपकी प्री मैच्योर पे भी इसी से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आपको खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में अब चलिए बात कर लेते हैं कि 7 मंथ में प्री मैच्योर डिलीवरी की जो प्रॉब्लम है वो होती है। तो इसलिए आपको, अगर प्री मैच्योर डिलीवरी होने वाली है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी डिलीवरी जो है वो होने वाली है। तो आपकी बॉडी में कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो क्या होगा, अपने पेल्विक एरिया के आसपास
पीरियड्स के जैसा पेन फील होगा और साथ ही में आपको पेल्विक एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, साथ में आपका पेट भी जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी के। साथ ही में ब्लड डिस्चार्ज होना और या फिर पानी की थैली फट जाना। पानी की थैली फटने का सिम्पटम्स होता है कि यूरिन जैसा अपने आप ही आपको अपने प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज होता दिखाई देगा और नॉन स्टॉप ये होता रहेगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्चार्ज जो है वो होता है। तो ये सारे सिम्पटम्स हुए। साथ ही में अगर आपको पेन हो रहा है, पेन स्टार्ट हो गया है और जैसे कि कुछ टाइम पेन हुआ उसके बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ऐसा लगेगा कि कोई पेन ही नहीं था और फिर थोड़ी देर बाद फिर से पेन स्टार्ट हो गया और थोड़ी देर बाद फिर लगेगा कि कोई पेन ही नहीं था। तो इस तरीके का पेन जो होता है वो लेबर पेन कहलाता है। तो इसलिए आपको इस तरीके का पेन होता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, या फिर किसी तरीके की ब्लीडिंग भी दिखती है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आपको एक लाइक कर देना है, साथ ही में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।